जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियाँ। आज से आप लोग के लिए जो है क्लास 10th का जो हिंदी का जो मॉडल सेट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे शेर शेरनियाँ, और एक प्यार भरा सा लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ मेरे शेर शेरनियाँ उन लोगों का भी भला हो सके। चलिए आज पहला क्वेश्चन जो है हिंदी का अध्याय 1 श्रम विभाजन जाति प्रथा से पहला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो आप लोग को याद रखना है ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। और मेरे शेर शेरनियाँ एक बात हमेशा याद रखना, जितना भी इंग्लिश का जो पूछेगा ये किसकी रचना है, इंग्लिश में जितना भी रचना है वो भीमराव अंबेडकर का है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हु आर द शूद्राज किसकी रचना है? तो ये भी भीमराव अंबेडकर की रचना है, ठीक ना। हु आर द शूद्राज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव के बारे में हमेशा कौन सोचता था? भीमराव अंबेडकर। तो मानव मुक्ति का पुरोधा कौन है? भीमराव अंबेडकर है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो है हमारे जाति प्रथा का कारण क्या हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? बेरोजगारी। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? बेरोजगारी हो जाएगा। फिर क्या है? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो आपको याद रखना है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं है इसी कारण से, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना यानी दुख की बात यह है कि अभी भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, यानी कि बहुत सारे लोग अभी भी जातिवाद को अच्छा मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आप सभी को पता होगा, कहानी पढ़े होंगे, तो जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भारतत्व का भाव हो, तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का जो है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप होता है। यानी अंबेडकर जो है, यानी भीमराव अंबेडकर के अनुसार भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जैसे कि दूध जब पानी में जाता है, पानी जब दूध में जाता है तो क्या होता है? वो अपना भी दाम दे देता है, ठीक ना। उसी की तरह भाईचारा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आपको याद रखना है भारतीय संविधान का जो निर्माण किया था वो कौन किए थे? भीमराव अम्बेडकर किए थे। कौन किए थे? भीमराव अम्बेडकर किए थे। फिर अगला क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज के लिए आवश्यक है श्रम विभाजन। क्या आवश्यक है? श्रम विभाजन आवश्यक है। फिर पूछा गया है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर का है? तो इसमें जो है ना द कास्ट इन इंडिया वो भी अम्बेडकर के जी के थे। द अनस्टेबल्स हु आर द ये भी उसी का था। हो इनमें से सभी, तो आपको याद रखना है इनमें से सभी, ठीक ना। चलिए फिर कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक कार्य कुशलता के लिए मानते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये किसका अंश है? एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है अम्बेडकर जो है उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। चलिए अगला है अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। तो ये तीनों थे, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो जाति पाति तोड़क भाषण जो लाहौर में हुआ था
वो कब हुआ था, आप लोग को याद रखना है, वो हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो याद रखना है, श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है ना, ये निबंध में ही अच्छा लगता है। कहाँ अच्छा लगता है? निबंध में अच्छा लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निबंध, ठीक ना, ऑप्शन सी। अब देखिए, अंबेडकर के भाषण इनहाइलेशन ऑफ कास्ट किसने हिंदी में रूपांतरण किया? यानी कि इनहाइलेशन का जो है, इनहाइलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण था उसका हिंदी में जो है, हिंदी कौन किया उसका? तो ललय सिंह यादव ने किया था। कौन किया था? ललय सिंह यादव ने। चलिए अगला देखते हैं, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जो जन्म हुआ था ना, वो किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था, ठीक ना। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को जो है इस युग में जो है विडंबना यानी दुख कहाँ दिखाई दिया? तो जातिवाद में दिखाई दिया। कहाँ पे दिया? जातिवाद में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माताजी का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के जो माताजी का नाम था वो था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के माताजी का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी जो किया था वो 1916 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1916 ईस्वी में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, द कास्ट इन इंडिया जो है, द कास्ट इन इंडिया, ये भीमराव अंबेडकर का रचना है। किसका रचना है? भीमराव अंबेडकर का। आदर्श समाज स्वतंत्रता समतावाद पर आधारित होगा, किसने कहा था? यह आदर्श समाज के बारे में हमेशा, समाज के बारे में कौन सोचता था? भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। डैश पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है? डैश पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है? तो पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण कौन करती है? जाति प्रथा, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण है, कारण बनी हुई है, ठीक ना। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है, मूक नायक क्या है? तो आपको याद रखना है, मूक नायक एक प्रकार का क्या है? पत्रिका है। मूक नायक क्या है? पत्रिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो आप सभी को बताए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। अच्छा, फिर कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था आप सभी को हम कहानी में बताए भी थे। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक ना। फिर देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम क्या था? तो आपको ये याद रखना है, बहिष्कृत भारत। क्या नाम था? बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक ना। डॉक्टर अंबेडकर का बांडम्य हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित है? तो डॉक्टर अंबेडकर का जो बांडम्य हिंदी जो है वो 21 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 खंडों में, ठीक ना। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो आप लोग को याद रखना है, श्रम विभाजन को। किसको आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन। अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? अंबेडकर के पिताजी का जो नाम था वो क्या नाम था? रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। चलिए आगे देखते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी रूप ले रहा है, ये किसका कथन है? एक मिनट, गलती हो गया। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो आपको याद रखना है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जो है ये श्रमिक विभाजन का रूप लिया है। किसका रूप लिया है? श्रमिक विभाजन का रूप लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे खतरनाक पहलू किसको माने हैं? जाति प्रथा को। किसको माने हैं? जाति प्रथा को। सुना। अब देखिए, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? यानी वो जो न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे, किनके द्वारा गए थे? तो आप सभी को याद रखना है, बड़ौदा नरेश के द्वारा। किसके द्वारा? बड़ौदा नरेश के द्वारा। ठीक ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? डैश है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हानिकारक है। ठीक ना। सच्चे लोकतंत्र का पर्याप्त है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याप्त क्या है? सच्चे लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? जिसमें भाईचारा की भावना हो। ठीक ना। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज थम्मा, इनमें से सभी। तो ये आप लोग को हम पहले भी बोले और अभी भी बोलते हैं, इंग्लिश का जितना भी चीज़ किया था वो भीमराव अम्बेडकर किया था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया था? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो है किसके द्वारा मतलब हिंदी में रूपांतरण किया गया था? 44 नंबर का सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनु कहा गया। आधुनिक मनु किसको कहा गया है? तो आप सभी को याद रखना है, आधुनिक मनु जो है अंबेडकर को कहा गया है। ठीक ना। विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ है, विडंबना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? उपहास यानी दुख। ठीक ना। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो यानी भारत का राष्ट्र जो है विकास का जो है वो किस में संभव है? तो आपको याद रखना है वो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक ना।